I am Dr. Vinod Kumar. I welcome all of you again in this video 3, which is based on question number 34 and 35 in the December 2004 UGC examination. This video is relating to the financial management subject. Okay, तो इससे पहले दो वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 31, 32 एंड 33 जो है डिस्कस कर चुका हूँ. सो अब जो है क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो ये वीडियो नंबर 3 है. सो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल शुड बी मैट फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज इज़ नोन एज. तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से संबंधित है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी कहते हैं. तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं. मैचिंग अप्रोच को हम हेजिंग अप्रोच भी बोलते हैं. हेजिंग अप्रोच, HEDGING, हेजिंग अप्रोच. एग्रेसिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच और नन ऑफ द अबव. तो इसका जो आंसर है वो है कंजर्वेटिव अप्रोच. बट ये कैसे है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, और इसके लिए मैं आपके साथ 4 जो है फिगर जो है वो शेयर कर रहा हूँ. 2 फिगर कंजर्वेटिव अप्रोच से संबंधित हैं और एक मैचिंग अप्रोच से, और एक जो है एग्रेसिव अप्रोच से संबंधित है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसको हम 2 तरीके से 2 भागों में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. एक तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है आपका टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल. और जो आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को भी आप 2 तरीके से बाइफरकेट कर लीजिए. वन इज़ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज और सेकंड इज़ द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. ओके, तो मैचिंग अप्रोच का नाम है हेजिंग अप्रोच. एग्रेसिव अप्रोच में क्या किया जाता है, कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या किया जाता है. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कंजर्वेटिव जो अप्रोच है, इसमें इस डायग्राम को देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल कंजर्वेटिव अप्रोच. सो इन द कंजर्वेटिव अप्रोच ऑल वर्किंग कैपिटल नीड्स आर फुलफिल्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल. मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव अप्रोच में ऑल वर्किंग कैपिटल नीड्स प्राइमरली, मुख्य रूप से पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से अरेंज किया जाता है. ओके, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का यूज़ बहुत ही इमरजेंसी और अनएक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ने पर ही किया जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी नीड्स के लिए यदि हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है किसी भी फर्म को, तो वह शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज करेगी. ठीक है, तो ये तो कंजर्वेटिव अप्रोच है. अब इस डायग्राम को समझिए. देखिए ये ओ एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड दिया हुआ है और ओ वाई एक्सिस पे अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है. ठीक है, तो ये टोटल वर्किंग कैपिटल को एक नॉन कर्वीलिनियर कर्व से दर्शाया गया है, और ये जो डॉटेड जो लाइन है ये बता रहा है कि टोटल वर्किंग कैपिटल, जिसमें यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक का पार्ट ये आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल है. इस परमानेंट वर्किंग कैपिटल को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरा किया जा रहा है, और शॉर्ट टर्म ये जो गैप जो आ रहा है इसमें डॉटेड लाइन से नीचे, ये जो गैप है, ये जो आपका शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल जो है उसको भी हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से पूरा कर रहे हैं. ओके, तो एक तो डायग्राम आपका ये है. दूसरा जो डायग्राम है इसके बिल्कुल नीचे दिया गया है, तो एक बार वेट कीजिए, जस्ट ए मिनट. यस, नीचे जो है आपका सेकंड जो डायग्राम है वो ये है. जस्ट ए मिनट. यस, हाँ जी.
सेकंड डायग्राम देखिए, इसमें आपका दिस इज़ द कंजर्वेटिव अप्रोच। सो प्राइमरली जो है वर्किंग कैपिटल की नीड्स को किससे पूरा किया गया है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो इसका मतलब ऑल वर्किंग कैपिटल नीड्स आर फुलफिल्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ ए फाइनेंस। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर अगर हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज कर लेते हैं। अदरवाइज ये जो डार्क पोर्शन है, इसका मतलब ये है कि ये जो शॉर्ट टर्म जो फंड्स हैं उनको हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया है। ओके, तो डायग्राम नंबर 1 दिस और डायग्राम जो दिस है, दोनों कंजर्वेटिव अप्रोच से रिलेटेड हैं। सो ऑल वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ ए फर्म आर सेटिस्फाइड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस like equity share capital, preference share capital, debentures, long term loans। ओके, तो एज पर कंजर्वेटिव अप्रोच। ठीक है, अग्रेसिव जो अप्रोच है आपका, अग्रेसिव अप्रोच में आप ये देखिए, ये जो डायग्राम नीचे जो है हमने दिखाया गया है, तो इस अग्रेसिव अप्रोच में क्या होता है कि आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज आल्सो फुलफिल्ड थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ओके, सो देखिए यहाँ तक का ये जो पोर्शन है परमानेंट वर्किंग कैपिटल का, दैट इज कवर्ड थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ओके, तो कुछ पैसा लॉन्ग टर्म सोर्सेज से अरेंज कर लिया, बाकी का जो पैसा है मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज कवर्ड थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ ए फाइनेंस। और ये आपका हो गया आपका टोटल वर्किंग कैपिटल, और ये जो पार्ट है ये है आपका शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, जो कि शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लिया गया है। ओके, तो अग्रेसिव अप्रोच क्या कहती है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज रिसीव्ड और इज ऑब्टेन्ड, और उसको सेटिस्फाई किससे किया जाएगा, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से। और कुछ पार्ट जो है हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अलावा जो है बहुत ही मिनिमल पार्ट भी हम जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंस से ही यूज़ करेंगे। ओके, तो उसके बाद है आपका हैजिंग अप्रोच। हैजिंग अप्रोच क्या कहती है, ये आपका हैजिंग अप्रोच है। हैजिंग अप्रोच को मैचिंग अप्रोच कहते हैं। तो इसका मतलब ये रहता है आपका कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको मैच कर दीजिए आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, और आपका जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है उसको आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पूरा कीजिए। ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये जो है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो कि हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस से पूरा कर रहे हैं। और ये जो पोर्शन है सारा, ये आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरा किया जा रहा है। ओके, तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो आपका एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल शुड बी मैट फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। सो अगर आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज का यूज़ करते हैं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो वो कंजर्वेटिव अप्रोच रहता है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 3। ओके, ऑल राइट, सेकेंड जो क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन से पहले इसका एक्सप्लेनेशन और मैं रीड कर देता हूँ कि जो कंजर्वेटिव अप्रोच क्या बताती है कि एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल, परमानेंट प्लस टेम्परेरी दोनों को बोलेंगे हम टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट, शुड बी मेट और फुलफिल्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज, यूज ऑफ द शॉर्ट टर्म फंड्स लाइक बैंक क्रेडिट, ओके, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ओके, रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली इमरजेंसी सिचुएशंस, ओके, और व्हेन देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फंड्स टू कवर नॉन रूटीन एक्सपेंसेस। ओके, तो इसका जो सोर्स है दैट इज PKJN फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स्ट एंड प्रॉब्लम, ओके, चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ गिवन द फॉलोइंग फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी। तो ये जो फार्मूला जो है किसने दिया है, तो आपको पता है कि डिविडेंड के चैप्टर में हम वैसे तो 4 मॉडल पढ़ते हैं, बट बेसिकली टोटल 8 मॉडल्स हैं डिविडेंड के।
तो उन 8 मॉडल्स को मैं लेटर वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो पहला जो पॉइंट है ये फार्मूला देख लीजिए। इसमें P जो है प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर, जिसको आप P0 से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज़ डिविडेंड पर शेयर, दिस इज़ अर्निंग पर शेयर, अर्निंग माइनस डिविडेंड्स, तो वो रिटेन्ड अर्निंग बचेगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म इन्वेस्टमेंट R से डिनोट किया गया है। ओके, तो बेसिकली ये जो फार्मूला है डैट इज़ गिवन बाय जेम्स ई वोल्टर, और ये बताता है कि इस फार्मूले के 2 पार्ट हैं। एक तो आपका डिविडेंड पार्ट है जो कि करंट इनकम है, जिससे D/KE कर सकते हैं, दिस इज़ द करंट इनकम। और इसके बाद का ये जो R/KE और E-D/KE, ये आपका बचेगा कैपिटल इनकम और कैपिटल रिटर्न। तो दोनों का ही आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैपिटल गेन्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी। ओके, उसके बाद इस पॉइंट को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। जेम्स ई वॉल्टर ने एक एम्पिरिकल पेपर जो है पब्लिश किया था जर्नल ऑफ फाइनेंस 1963 में। उस पेपर का टाइटल था डिविडेंड पॉलिसी, इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज। तो यहाँ से इस फार्मूले की स्टोरी स्टार्ट होती है। ओके, तो इसका जो एम्पिरिकल जो और हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है इस फार्मूले का वो 1963 से स्टार्ट होता है। तो आप ये क्वेश्चन और तैयार कर सकते हैं कि जेम्स ई वॉल्टर ने डिटरमाइनिंग द डिविडेंड पॉलिसी का फार्मूला जो है किस वर्ष में जारी किया, या किस वर्ष में उसने उसको लॉन्च किया, तो 1963। ओके, तो इसका सोर्स भी MY खान, PK जैन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टेक्स्ट प्रॉब्लम एंड केसेस। ओके, तो इसका बुक का जो चैप्टर नंबर 29 एंड पेज नंबर 15। ओके, थैंक यू वेरी मच।